रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कभी लौटते नहीं। चित्तूर, आंध्र प्रदेश का एक शांत सा शहर, पर उसका स्टेशन हरगिज शांत नहीं था उस रात। जुलाई 2013 की एक भरी रात, जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक चीख गूंजी थी। उस रात केरल एक्सप्रेस से एक सिपाही उतरा था। नाम था हरी सिंह, लेकिन जो उतर कर गया वो शायद इंसान नहीं था। सीआरपीएफ सिपाही हरी सिंह छुट्टी खत्म करके दिल्ली लौट रहा था। ट्रेन थी केरल एक्सप्रेस, कोच B2, सीट नंबर 23। गर्मी थी, बोगी में उमस भरी हुई, पर उस कोच में कुछ और भी था, कुछ जो आंखों से नहीं बस रूह से महसूस होता है। हरी ने महसूस किया कोई लगातार उसे देख रहा था, कोई बहुत करीब। रात के 1:30 बजे ट्रेन चेन्नई पार कर चुकी थी। तभी 3 अफसर चढ़े, 2 आरपीएफ के जवान और एक टीटीई। चेहरे पर सख्ती थी, पर आंखों में इंसानियत नहीं। टिकट देखने के बहाने हरी सिंह से बहस शुरू हुई, फिर धक्का, फिर थप्पड़, फिर घूंसे, और तभी बोगी की लाइट चली गई। अंधेरा, और फिर बस एक आवाज, कहाँ भागेगा तू? सीट नंबर 32 अब लाल हो चुकी थी। हरी का शरीर थरथरा रहा था, वो खून में डूब चुका था। बाकी यात्री सहमे हुए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगा जैसे बोगी में और भी कोई है, कुछ अनदेखा पर मौजूद। ट्रेन रुकी चित्तूर स्टेशन, रात के ठीक 2:17 बजे। हरी सिंह खुद को घसीटता हुआ प्लेटफॉर्म पर लाया। खून बह रहा था, शरीर कांप रहा था, पर उसकी आंखें शांत थीं, जैसे वो जानता था अब जो होगा वो कोई नहीं रोकेगा। स्टेशन सुनसान था, बस एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, और फिर कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। सीसीटीवी फुटेज में दिखा एक आदमी, सीआरपीएफ जैसी वर्दी में, पर चेहरा गायब, बस एक धुंधली आकृति, और पैरों की कोई परछाई नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने बाद में कहा, मैंने हरी को देखा, मगर उसके साथ जो था वो इंसान नहीं था। हरी को चित्तूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, आईसीयू में रखा गया, लेकिन स्टाफ ने शिकायत की। हर रात रूम नंबर 3 के शीशे पर कुछ लिखा होता है, खून से मैं फिर आऊंगा। नर्स अनीता कहती है, मैंने खुद देखा, कोई भी अंदर नहीं था, लेकिन शीशा खून से भर गया। सुबह 4:42 बजे हरी सिंह की मौत हुई, लेकिन उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर बोले, ये मौत नहीं थी, ये मानो किसी ने उसे बुला लिया हो। 1 साल बाद 33 जुलाई 2006 ठीक 2:17 AM पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिर वही आकृति दिखाई दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। आदमी खड़ा है, टिकट मांग रहा है, पर उसका चेहरा अब पूरी तरह काला हो चुका है और उसके हाथ खून से सने हुए थे।
कुछ ही दिनों में स्टेशन पर एक के बाद एक यात्री गायब होने लगे। सब एक ही चीज कहते, कोई मुझसे टिकट मांगता है, कहता है ये आखिरी टिकट है, और जो भी टिकट नहीं दिखाता अगली सुबह लापता हो जाता। फिर में स्टेशन मास्टर नवीन ने ड्यूटी छोड़ने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी। मैंने उस चेहरे को देखा, मुझे नींद में बुला रहा है। उसी रात उसने खुद को ऑफिस में फांसी लगा ली। रेलवे ने कोच B2 को स्क्रैप कर दिया था, लेकिन 2016 में वही कोच एक ट्रेन में फिर दिखाई दिया, और उस कोच में यात्रा करने वाले सभी यात्री अगली सुबह बेहोशी की हालत में मिले। और हर किसी ने एक ही बात कही। हमें एक आदमी ने उठाया, कहा सीट 23 खाली है, बैठो। एक यूट्यूबर गोस्ट फ्लिक इंडिया ने 2020 में रात 2 बजे चित्तूर स्टेशन से लाइव किया। वीडियो में पीछे प्लेटफॉर्म पर एक वर्दी वाला आदमी धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ता है। यूट्यूबर चिल्लाता है, ये कौन है? और कैमरा ब्लैक हो जाता है। वो लड़का आज तक नहीं मिला। रेलवे के कंट्रोल रूम से जुड़ा हर फुटेज, जो रात 2:17 AM से 2:45 AM के बीच रिकॉर्ड होता है, अपने आप करप्ट हो जाता है। कोई भी उस घड़ी की रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया। 2023 में एक बूढ़ा आदमी टिकट खिड़की पर पहुंचा, बोला मुझे दिल्ली जाना है, पर सीट 23 ही चाहिए। क्लर्क ने पूछा, B2 कोच तो बंद है। आदमी मुस्कुराया, पता है, मैं उसी में जाता हूं। और फिर वो गायब हो गया। स्टेशन पर एक कमरा है जिसमें अब किसी को जाने की इजाजत नहीं। वो कमरा हरी सिंह का आखिरी स्टॉप था। कहते हैं अगर आप रात 2:17 पर प्लेटफॉर्म 2 पर खड़े हो जाएं और आंखें बंद करके मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा बोले, तो कोई आपके पीछे सांस लेता है और फिर कुछ नहीं सुनाई देता। अगली बार जब आप रेलवे स्टेशन पर हों और कोई आदमी CRPF वर्दी में टिकट मांगे तो देना मत भूलिए। हो सकता है वो आपकी आखिरी टिकट हो।